जगह है, माँ गंगा का यहाँ पर प्रवाह हो रहा है और हम सहजानंद कॉलेज में यहाँ पर आए हुए हैं और इस छोटी जगह पर आदिवासियों की बात हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में आदिवासी भी मुख्य धारा में जुड़ेंगे और जिस तरह से देश के विकास में उनका हाथ रहा है उसी तरह से वो देश में आगे भी सभी लोग अपना खुद का विकास करेंगे। और चूंकि हमारे साथ श्री विजय शंकर चतुर्वेदी जी जैसे लोग हैं जिन्होंने आदिवासियों के ऊपर शोध किया, ये अपने आप में लेजेंड है। अगर हम दूसरी तरफ से कहें तो ये लेजेंड है आदिवासियों के ऊपर काम करने के लिए कि साउथ अफ्रीका का आदिवासी क्या सोचता है, उसकी क्या संस्कृति, और सोनभद्र से या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से कैसे कैसे कल्चर्स मिलते हैं, फॉसिल्स पार्क कैसे उठता है, कैसे आदिवासियों ने संस्कृति को बचाया, लोगों को बचाया। उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे साथ शायद विजय शंकर भैया बहुत अच्छे से बता सकेंगे। जिस प्राकृतिक संपदा को वो अपने जान से भी प्यारी समझते हैं, उन्हें भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकारों के सहयोग से दोहन किया जा रहा है और आम जनता कर रही, बुद्धिजीवी कर रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो कोल घोटाला हुआ था उसकी चर्चा पूरे देश की मीडिया में आज तक होती रहती है गाहे बगाहे। तो कैसे उनको रोका जा सकता है और कैसे वो जो चाहते हैं संरक्षण प्रकृति का वो होगा। देखिए, दो बातें, एक तरफ तो जो हम सिर्फ आरक्षण का लॉलीपॉप देकर कह रहे हैं कि हम आपको आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन कायदे से उनको आरक्षण का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्या, क्योंकि ना तो उनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना उच्च स्तर की शिक्षा ले पा रहे हैं। तो आपने अगर पार्लियामेंट में या संविधान में संशोधन करके आरक्षण दे भी दिया, वो पर उस आदिवासी का निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक विकास नहीं हुआ, तो स्थिति तो वही की वही है, स्थिति वही है। अगर हम देखें तो कोल घोटाले की बात करें या किसी और घोटाले की बात करें तो कोल घोटाला भी कहाँ हुआ जहां पर आदिवासी हैं, कोल ब्लॉक भी कहाँ हैं जहां पर आदिवासी हैं। तो उनका विकास इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनको जो शासन की योजनाएं बनी वो चंद लोगों तक सिमट के रह गई और सभी लोगों ने उनका दोहन किया, सभी लोगों ने उनका शोषण किया। शंकर जी, आपसे एक सवाल कि आज भी कहा जाता है समाजशास्त्री वर्तमान की कह रहे हैं कि मजदूर वर्ग वही है, भले महिला साफ करने की व्यवस्था बदल गई हो, बड़े बड़े नाले सीवर बन गए हो, लेकिन सीवर की भी सफाई की जरूरत है, उनको भी वही भंगी जातियां करती हैं। तो कैसे उनका पुनरुद्धार होगा, कैसे आम जनजीवन उनका आम धारा में जुड़ पाएंगे, इसके लिए क्या करने की जरूरत है? हमें उनको आम धारा में जोड़ने के लिए हमको संगोष्ठियों और उनके प्रति हमको चिंतन के प्रति हमको ईमानदार होना पड़ेगा। हम ये तो कह रहे हैं कि आदिवासी हैं, हमारी संस्कृति वहीं से शुरू होती है, लेकिन हम बेईमानी भी कर रहे हैं। हमने उनकी मार्केटिंग करनी शुरू कर दी है, हमने उनके नृत्य को प्रदर्शन की वस्तु बना दिया है। तो हमें ईमानदारी से खाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी आदि संस्कृति है, आदि जीवन है और बिना उनके हम संरक्षित किए, उनके संरक्षण किए, उनकी संस्कृति को, उनके जीवन को हम आगे बढ़ाते हुए कि मतलब उन्हें हम रोजगार के नए संसाधन मुहैया करते हुए ईमानदारी नहीं दिखा पा रहे हैं। देश में इसकी सोच का अभाव है, कार्य का अभाव है। यह भी कहा जा रहा है कि जो शिक्षित नहीं है वही शोषित है, तो कैसे उनमें शिक्षा की अलग जगह? शिक्षा वो ऐसा नहीं है, वो अनपढ़ भी थे तो वो हमसे शिक्षितों से ज़्यादा उनका सेंस था। और आप सोचिए कि वो पेड़ों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, कर्मानित्य करते हैं और वो अनपढ़ आदिवासी हमें विश्व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है और हम पढ़े लिखे लोग पेड़ों को काटते हैं और वो उसको संरक्षित देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ हैं तो उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, उनके अंदर प्रकृति के प्रति लगाव नहीं है। वो पेड़ों को अपने माँ बाप भगवान सब कुछ मानते हैं और हमें इससे पढ़े लिखे समाज को उससे सीख लेने की आवश्यकता है।